आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो मैं ये पूरा आपको एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ और इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझने वाली चीज़ है व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको जब हम कलेक्शन बना देंगे उनका, तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। मगर वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से मतलब है कि जो भी वो कलेक्शन में जो भी वो ऑब्जेक्ट हैं हम उनको प्रॉपरली डिफाइन कर सकें ये क्या है। तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, वो कोई सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखने की हैं। वो हैं कि जो ये कले सेट होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, इनको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। और जो सेट होता है हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी। और जो सेट के अंदर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसके हमारे पास 2 मेथड है रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दोनों समझाऊंगी कि दोनों को कैसे लिखते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमने एक एग्जांपल ले लिया, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उनका एक सेट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक कोई सेट है ए, ये क्या सेट है? ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम इसको इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और फिर इसमें सारे वॉवेल्स लिख देंगे। कौन से वॉवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, एन, यू। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। जब हम ऐसे लिखते हैं सारे एलिमेंट्स को अलग अलग और कॉमा लगा के बीच में, तो ये कौन सी होती है? ये रोस्टर फॉर्म होती है, या फिर हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को दूसरी फॉर्म में पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसी को? तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम उसको हर एक एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को अलग अलग ना लिख के उसकी जो प्रॉपर्टी कॉमन होती है हम उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरे सेट को। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि कोई ए सेट है, इक्वल टू का साइन बनाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स क्या है? तो एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जब हमने एक्स को लिख दिया और उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ओके। और जैसे कि अभी जो हमने सेट बनाया था ए, लिखा था हमने ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमें क्या पता है कि ए है वो ए सेट में है, ई भी ए सेट में है, आई भी ए सेट में, ओ है और यू है। तो जो इस सेट में होते हैं उनको बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। और जो नहीं होते उनको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इनका एक सिंबल होता है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सिंबल क्या होता है? ये होता है ये। तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। लेकिन
जो नहीं बिलोंग करते, जैसे डी नहीं है इस सेट में, तो डी के लिए कैसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके लिए क्या सिंबल होता है, बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगा के उसको काट देते हैं, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब डी ए में नहीं है, और यू बिलोंग्स टू ए मतलब यू ए में है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब हमें उन मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जो जे से शुरू होते हैं। तो जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई, तो ये तीनों का सेट बन जाएगा। तो ये एक सेट है क्योंकि प्रॉपर्ली डिफाइंड है, हमें पता है इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये एक सेट होगा। ओके, दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब 10 मोस्ट कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि यही 10 मोस्ट टैलेंटेड है। हो सकता है आपको कोई और ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो, मुझे कोई और टैलेंटेड लगते हो, तो ये नहीं होगा, ये एक कोई सेट नहीं है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा, इसमें भी बेस्ट आ गया। हम नहीं कह सकते कि यही 10 बेस्ट है, तो जिसमें मोस्ट बेस्ट ये सब आ जाए तो वो नहीं होता है। ठीक है, सेट नहीं होगा। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, ये होगा, हम अपने क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन बना सकते हैं। फोर्थ होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी होगा, 1 से लेके 99 तक आ जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ नॉवेल्स लिखी होंगी, उनको हमने लिख सेट बना दिया उनका। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी होगा। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी हो जाएगा, हमने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बना लिया तो ये भी सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये नहीं होगा, इसमें भी मोस्ट आ गई, इसमें मोस्ट बेस्ट इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, तो वो नहीं होता है, ये नहीं होगा क्योंकि कहीं स्पेसिफिक नहीं है ना कि यही मोस्ट डेंजरस है एनिमल, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सेट दे रखा है हमें, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं इसमें, हमें ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का, ये लगाना है इनके बीच में। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, 5 ए में है या नहीं है, 5 ए में है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 8 ए में 8 नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है, 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए कोई सेट है, उसमें x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए और x -3 से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो सेट बनाते हैं, ए है ये, पहले ब्रैकेट बनाते हैं, -3 से बड़ा या इक्वल, तो -3 आ जाएगा क्योंकि इक्वल भी उसमें इंक्लूड किया गया है, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं। ठीक है, ये हमारा सेट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बी
एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो बनाते हैं b इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 से छोटा बोला है, 6 के इक्वल नहीं। ये हो गया बी सेट। थर्ड क्वेश्चन, सी इज़ अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। मतलब एक तो वो 2 डिजिट का नंबर है और उन जो 2 डिजिट होती हैं उसमें न किसी नंबर में वो उनका सम 8 होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सी 1 अगर लेंगे फर्स्ट प्लेस पे तो सेकंड प्लेस पे 7 आ जाएगा 8 बनाने के लिए। 17, अगर हम 2 लेते हैं 2 के साथ 6 तो 26, 2 + 6 8 होता है ना। 3 लेते हैं तो 3 के साथ 3 और 5 8 35 और 4 और 4 44, फिर 4 4 फिर 5 एंड 3 53 62 71 एंड 80 भी आ जाएगा। 80 8 + 0 8 होता है और ये 2 डिजिट भी है। 08 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 088 वो सिंगल डिजिट का हो गया, ये 80 तो डबल डिजिट का होगा। तो ये एक सेट बन गया हमारा सी। आगे करते हैं। D इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजर ऑफ 60, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को डिवाइड करता हो। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। तो 2 को देख लेते हैं, 2 60 को डिवाइड करता है, हाँ जी करता है, तो 2 हो जाएगा। 2 के बाद 3 भी 60 को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर भी है तो 3 हो जाएगा। 4 60 को डिवाइड करता है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 नहीं होगा, नहीं 5 होगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर भी है और 60 को भी डिवाइड करता है 5। 6 नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है? 6 के बाद 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 60 भी प्राइम नंबर नहीं है। 30 भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। ये तो यही 3 हो गए। ठीक है, ये हमारा बन गया डी सेट। अब ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं हमें उनका एक सेट बनाना है। एक चीज़ इसमें मैं आपको भी बताऊंगी, जब बनाऊंगी तब बताऊंगी। जैसे ई है, इसका सेट बना तो कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? टी है, टी के बाद आर है, आर के बाद आई है, आई के बाद जी है, जी के बाद ओ है, ओ के बाद एन है, एन के बाद ओ है। अब हम ओ 2 बार है तो हम ओ दोबारा नहीं लिखेंगे। एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो ओ हमारा हो गया है, तो ओ हम फिर से नहीं लिखेंगे, तो ओ नहीं लिखेंगे। एम एम है, ई है, टी तो हो गया है, टी भी नहीं लिखेंगे। आर भी हो गया, आर भी लिखेंगे। वाई लिखेंगे इसके बाद हम, वाई और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो अगर किसी में 2 चीज़ें हों, 2 लेटर हों तो उसको एक ही बार लिखते हैं, डबल बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हाँ, 6th क्वेश्चन, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसको भी ऐसे ही करना है, बेटर। बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी दोबारा नहीं लिखेंगे, ई दोबारा नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये भी सेट बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये 3rd क्वेश्चन तो हो गया। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट। हाँ, अब ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है प्रॉपर्ली रोस्टर में। अब इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसमें प्रॉपर्टी पहचाननी होगी इसको लिखने के लिए। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, 3 6 9 12। तो ये हमें क्या दिख रहा है? 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3n। और n की वैल्यू कहाँ तक मल्टीपल है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा
9 3 4 जो 12 4 तक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ए मान लेते हैं सेट को, ए इक्वल टू एक्स एक्स इज हाँ, तो फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट वाला बता रही हूँ, फोर्थ का फर्स्ट वाला, ये सेट है वही, एक्स डॉट एक्स कॉलन का साइन होता है इक्वल टू 3n, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ना, इसलिए। और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर का सिंबल होता है। एंड n है वो 1 से इक्वल या फिर बड़ा हो और 4 के इक्वल और छोटा हो, मतलब वो 1 और 4 के बीच में लेकर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड क्या है, सेकंड 2 4 8 16 32, ये भी सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है, इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर बढ़ रही है, ठीक है, इस वाले में। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे एक्स एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, उसमें 3n था, इसमें 2 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक था वो, 32 तक था, तो 1 और 5 के बीच में आएगा, तो 1 से छोटा इक्वल टू 5 से छोटा, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 525, इसमें भी सेम हो रहा है, 5 की पावर बढ़ रही है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। एक्स इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 1 से लेके 4 तक था वो, 6 to 5 तक था ना, तो 4 तक। नेक्स्ट देखते हैं, 2 4 6, तो 2 4 6 डेड एस लगा, मतलब ये आगे चलते ही चला जा रहा है। ये कौन से नंबर है, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर है, तो ये इसको हम इवन नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। x is an even natural number, ठीक है। ये हमें नेचुरल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इवन इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर माइनस में चले जाएंगे तो इंटीजर काउंट नहीं होंगे इसमें 2 4, तो इसलिए हमें नेचुरल लिखना भी ज़रूरी है, नेचुरल नंबर से ही। आगे बढ़ते हैं, 14900, इसमें क्या हो रहा है, 1 किसका है, 1 का स्क्वायर, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर, और 10 किसका है, 100 किसका है, 10 का स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर हो रहा है। इसको लिखते हैं एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, और 1 से लेके 10 तक है। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट, मतलब अब हमें इन एलिमेंट जो इसमें दे रखे हैं उनका सेट बनाना है।
उन एलिमेंट्स को लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए देखते हैं। फर्स्ट वाला x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सो ऑड नेचुरल नंबर है, जैसे हमने अभी इवन बनाया था ना वैसे ही होगा ये। तो a इक्वल टू 1 3 5 डैश 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 बना दे रहे, क्योंकि अब आगे चलते जाएंगे 7 9 11 ऐसे करके चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा सेट। सेकेंड बी, एक्स इज एन इंटीजर और x -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो बी -1/2 के बाद क्या आता है, 0 आता है इंटीजर, तो 0 लिखेंगे। फिर कौन सा इंटीजर आता है, 1 आता है, फिर 2 ये -1/2 और 9/2 ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर एक प्रॉपर नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। 9/2 कितना होता है, अगर हम 9/2 को सॉल्व करेंगे तो 9/2 कितना निकल के आएगा, ये आएगा कुछ 4.5 आएगा। तो मतलब 4.5 से कम ही कम लेना है हमें। 4.5 से कम 4, अगर 5 ले जाएंगे तो 4.5 से ज़्यादा जाएगा, तो यहीं तक लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सी, एक्स इज एन इंटीजर होना चाहिए और जो इसका स्क्वायर है वो 4 से कम होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कौन से इंटीजर है, -2 का स्क्वायर 4 होता है तो -2, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 4 से छोटा है तो 1, 0 1 और 2 यही रुक जाएंगे, क्योंकि 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 4 से बड़ा हो जाएगा। ओके। डी, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो हमें इसमें लिखना है डी इक्वल टू एल आएगा, ओ आएगा, वाई है, कॉमा लगाना जरूरी होता है इसमें, ए आएगा, एल नहीं आएगा क्योंकि एल हो चुका है एक बार। अब ई, एक्स इज एन मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब जिनमें 31 डेज नहीं होते, हमें उन मंथ्स को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जनवरी नहीं होगा, जनवरी में 31 होते हैं, फेबररी होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, जून, अप्रैल मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर होगा इसके बाद, सितंबर और नवंबर, ओके। दिसंबर में 31 होते हैं। तो ये बन गया हमारा सेट। आगे देखते एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, मतलब के से पहले पहले जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको हमें लिखना है। प्रोसीड का मतलब जो उससे पहले आते हैं, तो के से पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं वो लिखना है। तो ए तो नहीं आएगा क्योंकि ए कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वोवेल है। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, ई वोवेल है, एफ, जी, एच आएगा, आई नहीं आएगा, आई वोवेल है, जे, के से पहले पहले नहीं तो के नहीं आएगा। तो ये बन गया हमारा सेट, ओके। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमें दे रखा है 2 कॉलम, इसको हमें मैच करना है कि कौन से सेट का कौन सा कॉलम है, ठीक है। पहला 1 2 3 6 तो 1 2 3 इसको पढ़ते। एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 6 का, मतलब 6 को डिवाइड करता हो। तो ये पहला वाला डिवाइज़र तो है 6 का, पहला वाला डिवाइज़र तो है 6 का, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ए में
फर्स्ट वाला ए से मैच तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और कोई है इसमें जो प्राइम नंबर हो और 6 का डिवाइज़र हो? 2 और 3, ये होगा। ये प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवाइज़र भी हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम होना चाहिए और ऑड होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो यही दिख रहा है हमें नेचुरल नंबर 10 से कम 9 तक है, तो ये बी से मिल जाएगा। x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, ये हो जाएगा इसका, और मैथमेटिक्स वाला ये हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू देखने के लिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।